सो गाइज वेलकम बैक अगेन गाइज। ये माइक इतना पास क्यों आ रहा है भाई? मैं पास आ रहा हूँ या ये पास आ रहा है, पता नहीं। आज देखेंगे हम क्या देखेंगे। आज हम देखेंगे ओल्ड एवेंजर्स वर्सेस न्यू एवेंजर्स, ओरिजिन 6 एवेंजर। भाई वो ओरिजिनल 6 एवेंजर की जगह तो कोई नहीं ले सकते, फिर भी देखेंगे क्या ओल्ड एवेंजर न्यू एवेंजर्स ओल्ड एवेंजर्स को हरा पाएंगे। वही देखने वाले, फाइट नहीं, कंपैरिजन करेंगे क्या हरा सकते हैं या फिर नहीं, स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो चलते वीडियो की तरफ। और ये इसका चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है सुपर हीरोज स्टूडियोज नहीं, स्टूडियो वन, वो ऐसे पता नहीं ऐसा नाम है। उसी का वीडियो देखने वाले हैं। इसने कंपैरिजन किया है कि ओल्ड एवेंजर वर्सेस न्यू एवेंजर। चलते। तो स्वागत है एक और ओके, वीडियो वीडियो में चालू। जहाँ पे हम बात करने वाले हैं ओरिजिनल 6 एवेंजर्स वर्सेस न्यू एवेंजर्स की। यहाँ पे सिर्फ मैंने 6 वर्सेस 6 का शोडाउन किया है, मतलब सिर्फ 6 न्यू एवेंजर्स को सिलेक्ट वही किया तो है है। भाई, ओरिजिन हालांकि 6 ऐसे एवेंजर। बहुत से न्यू एवेंजर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जस्ट लाइक मून नाइट, बकी या इसके अलावा और भी। और वो लेकिन यहाँ तो पे हम सिर्फ और एवेंजर्स नहीं सिर्फ भाई, बात रियल करेंगे 6 एवेंजर्स मेंबर्स 6। की। और ये 6 ऐसे मेंबर्स हैं जो हमारे ऑल 6 एवेंजर्स से रिसेंबल करते थे, इसलिए मैंने सिर्फ ओके। इन्हीं को ही सिलेक्ट किया। हालांकि जेन फोस्टर की डेथ हो चुकी है, लेकिन ये थॉर से रिसेंबल करती है। एंड जो एवेंजर्स बचते हैं लाइक मिस मार्वल वर्सेस कैप्टन मार्वल जैसे कंपैरिजन, तो हो सकता है उसके लिए मैं एक अलग से पार्ट बनाऊं। तो अगर वो चाहिए तो कमेंट कर देना। देखेंगे वो बाकी भी। फिलहाल आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक इन्फो बता देता हूँ जिसकी वजह से आपको कंपैरिजन समझने में बहुत आसानी होगी। ओके, सबसे पहले तो ये भाई, ये माइक क्यों वाला था? सबसे पहले तो भाई इसकी आवाज़ सेम टू सेम मेरी जैसे, एक पता नहीं ये तो मुझे लगता है। और दूसरी बात ये कि ओल्ड एवेंजर्स न्यू एवेंजर्स ओल्ड एवेंजर्स को चाहकर भी नहीं हरा पहले सकते भाई। शुरू करते हैं न्यू एवेंजर्स से। ओके। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका, वॉर मशीन, शी हल्क, माइटी थॉर, केट बिशप एंड येलिना की। तो सबसे येलिना, पहले अगर हम ओके। सैम विल्सन की बात करते हैं तो उसे कैप की शील्ड मिली, जिस वजह से वो कैप्टन अमेरिका बना। कैप की शील्ड होने की वजह से वो शील्ड को ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दोनों तरीके से यूज कर पा रहा था। लेकिन इससे बड़ी बात और यह है कैप्टन कि अमेरिका कैप्टन तरह अमेरिका कोई होने यूज से कर ही पहले नहीं वो एक सकता सुपर भाई। हीरो था, यानी फैल्कन। फैल्कन के पास उसके आर्टिफिशियल फेदर विंग्स है, जिनकी हेल्प से वो इजीली फ्लाई कर सकता है। ये 250 एमपीएच की रफ्तार से फ्लाई कर सकता है, मास्टर टेक्नीशियन है एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में माहिर है। ओवरऑल ये टीम का एक पावरफुल मेंबर है। और नेक्स्ट भाई अगर इस माइटी फैल्कन थॉर को की भी बात डाला करते था हैं। आपने, कैप्टन ने ही डाला था इस फैल्कन को भी एवेंजर्स में शामिल किया था। और ये अब कैप्टन अमेरिका की जगह ले रहा है, वो हो ही नहीं तो सकता भाई। हमने देखा कि प्लीज किस तरह वापस ये आ जाओ ब्योनिक कैप्टन के अमेरिका। पास गई एंड थॉर की पावर्स को माइटी थॉर, हासिल ओके। किया। थॉर की पावर्स होने की वजह से ये थॉर की तरह लाइटनिंग मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन एंड म्योनिर का एक्सेस रखती है। हमने मूवी में देखा कि जेन म्योनिर के टुकड़ों को अलग करके फिर वापस जोड़ सकती है। जेन ने थॉर के आर्मर तक को समन कर लिया था एंड लाइटनिंग एबिलिटीज की हेल्प से इसने गॉर एंड उसके आर्मी से फाइट की थी। नेक्स्ट मेंबर है शी हल्क। पर भाई मार्वल ने अब दिखा दिया है, माइटी थोर भी थोर की बराबर पाई, पर वो नहीं हो सकता भाई। भाई थैनोस को मारा किसने? इन्फिनिटी वार में शी हल्क को हमारा उसकी थोर ने भाई। पावर माइटी मिलती थोर है मार ब्रूस की सकती थी वजह से, नहीं यानी भाई। अपने कजन की वजह से। एक्सीडेंटली गामा रेडिएशन उसके अंदर चल जाता है एंड उसको शी हल्क की पावर मिलती है। ये हल्क की और तरह मिल ब्रूटल जाती है स्ट्रेंथ पर रखती है, थंडर क्लैप रखती है एंड बड़े बड़े स्टोन्स को उठा के फेंक सकती है। हालांकि मूवीज में तो इसने डेयर डेविल को भी बीट करके रखा है। ऊपर से लास्ट में तो बकवास ही हो गई कि इसने फोर्थ वॉल को ब्रेक कर दिया एंड और वहां से बाहर KEVIN से निकल मिल के आया गई। भाई। वो क्या था भाई, क्या? मैंने भी देखा था भाई, मेरे मुझे लगा मेरा स्किन सच में हो रहा था। ओके। और हम नॉनसेंस जैसी इस एबिलिटी को यहाँ पे ऐड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऐसी एबिलिटीज कॉमिक्स में ही अच्छी लगती हैं। अगर शी हल्क के पास ये एबिलिटी है ही है तो अवेंजर्स 5 अवेंजर्स 6 जैसे इवेंट क्यों ही हो रहे हैं? वो ऐसे ही फोर्थ वॉल को ब्रेक करेगी एंड सब कुछ शॉर्टेड कर देगी। हाँ। लेकिन मार्वल वाले अपने फ्यूचर में ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। उन्होंने जस्ट कॉमेडी एलिमेंट ऐड किया है, बट उसे ओवरडोज ही कर दिया, जो बात मुझे सीरीज की सबसे बेकार लगी। वैसे ओवरऑल ये सीरीज ही बेकार थी, हाँ, मुझे भी डेयर डेविल को छोड़ के। नेक्स्ट मेंबर है वॉर मशीन। मैं यहाँ पे आयरन हार्ट एंड रेस्क्यू जैसे कैरेक्टर्स को ऐड कर सकता था, बट हमने इन्हें ज्यादा एक्शन में नहीं देखा है, इसलिए मुझे वॉर मशीन ज्यादा सुटेबल लगा। तो वैसे तो रूडी पहले से ही आर्मी में होने की वजह से ज्यादा ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आयरन मैन ने जब से उसे अपने आर्मर दिए तो उसके बाद उसकी शायद पावर बढ़ती चली गई। शायद रोडी थोड़ी सी टक्कर दे पाई आयरन मैन को, क्योंकि उसी का सूट है। रोडी ने चुराया था, और वो पहले से ही मिलिट्री में था। एक बार वर्सेस भी हुआ था उन दोनों का, और टक्कर 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 का मुकाबला था भाई। टॉनी लास्ट में स्टार्क ने खुद जीत उसे गया अपने था रोडी, आर्मर शूट दिए लेके हैं, भाग जिनकी गया। हेल्प से वो इजीली फ्लाई कर सकता है 10 मैक तक। ये आर्मर उसे अलाउ करता है एनर्जी रिपल्सर, लेजर, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी ब्लास्ट। इसके साथ साथ वॉर मशीन के जलवे हमने मूवीज में देखे ही हैं।
कैप्टन अमेरिका के खिलाफ जो इसने स्टिक निकाली थी वो भी दिखने में बहुत खतरनाक लग रही थी। कैप्टन अमेरिका के ऊपर अगर उसका असर होता तो हो सकता है कैप्टन अमेरिका अनकॉन्शियस हो जाता। लेकिन खैर नेक्स्ट मेंबर है केट बिशॉप। केट ने हॉकाई को जब से देखा है तो वो उसकी तरह ही बनना चाहती है। उसने जब द एवेंजर्स बैटल में उसे देखा था तो उसके बाद वो उसे इतनी इंस्पायर हो गई कि वो भी तीरंदाजी बनी। क्लिंट उसे बहुत पॉइंट में ट्रेन करता हुआ दिखाई दिया है एंड ये सब इंसिडेंट हुए थे द ब्लिप के 5 सालों के दौरान। लास्ट मेंबर है येलिना। तो येलिना सोवियत यूनियन में पैदा हुई थी 1988 या 1989 के बीच में, लेकिन उसे रोल प्ले करना पड़ा एलेक्सी की यंगर डॉटर होने का एंड नताशा रोमानोफ उसके ओल्डर सिस्टर का रोल प्ले करती है। येलिना भी नताशा की तरह कमाल की कॉम्बैट स्किलर है, हालांकि हमने इनकी फाइट भी ऑलरेडी देख रखी है। तो फिलहाल अब बात करते हैं मेन 6 एवेंजर्स की। सबसे पहले ब्लैक विडो एंड हॉकाई की बात करते हैं। हॉकाई का ओरिजिन अभी तक हमने एमसीयू में नहीं देखा है, बट इसे ट्रिक शॉट ने ट्रेन किया है। हॉकाई के मॉम डैड बचपन में ही मर गए थे, जिसके बाद ये ऑर्फन हो गया, लेकिन उसके बाद ट्रिक शॉट ने इसे ट्रेन किया एंड ये पता नहीं था भाई हॉकाई का बाप और माँ मर गए थे पहले ही, इतना काबिल बनाया। ब्लैक विडो भी कमाल की मार्शल आर्टिस्ट है एंड शील्ड के साथ इतने सालों से काम कर रही है, तो उसका एक्सपीरियंस एंड फाइटिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा एनहेंस्ड हो गई होगी। अवेंजर्स का नेक्स्ट मेंबर है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका में जब से सुपर सोल्जर सीरम डाला गया है उसके बाद से ही उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एनहेंस्ड हो गई है एंड पीक ह्यूमन लेवल तक पहुंच गई है। कैप्टन अमेरिका के पास उसकी कुल की शील्ड है, जिस शील्ड की हेल्प से वो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वे में अटैक करता है। हालांकि हम यहाँ पे वर्दी कैप की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ये बैटल बहुत ओवर पावर्ड हो गया। इसके बाद अगर हम आयरन मैन की बात करते हैं तो उसका दिमाग ही सब कुछ है। आयरन मैन ने ही वॉर मशीन, स्पाइडरमैन, पाइपर पोर्ट्स एंड बहुत से लोगों के लिए आर्मर्स को क्रिएट किया है। विजन को भी बनाया था भाई और अल्ट्रॉन को भी बनाया था। अल्ट्रॉन बाद में जाके विलन बन गया और उसे ही रोकना पड़ा है। आयरन मैन के पास ब्लीडिंग एज आर्मर एंड मार्क 85 जैसे पावरफुल सूट्स है जिनको वो नैनो टेक्नोलॉजी से बना सकता है एंड जस्ट थिंकिंग से कुछ भी कर सकता है। इसके साथ साथ इनके पास है हल्क। हम यहाँ पे इस हल्क की बात कर रहे हैं जो हमें अवेंजर्स में दिखा था, जिस हल्क का काम है सिर्फ तोड़ना, इसके अलावा वो कुछ नहीं सोचता। लास्ट मेंबर है गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर, जिसके बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। थंडर मैनिपुलेशन, लाइटनिंग मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, स्टॉर्म ब्रेकर एंड म्योनिर के जलवे। तो अब इन सब बातों के बाद कंपैरिजन करना सही रहेगा। सबसे पहले अगर हम एलिना या ब्लैक विडो का कंपैरिजन करते हैं तो ब्लैक विडो क्लियरली विंस। हमने मूवी में भी इनकी फाइट देखी है जहाँ पे नताशा का पलड़ा भारी लग रहा था। ऊपर से नताशा ने अवेंजर्स लेवल के थ्रेट देखे हैं एंड शील्ड के लिए पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं एंड यही एक्सपीरियंस उसका एलिना के खिलाफ काफी है। अगर हम हॉकाई की बात करते हैं तो केट उसके सामने टिकने भी नहीं वाली। हॉकाई के निशाने उससे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। भाई नेक्स्ट हॉकाई किट नहीं, उसी की हॉकाई की बेटी होना चाहिए था, क्योंकि इन गेम में देखा था कि हॉकाई ने ट्रेन किया था कि उसकी बेटी को वही होना चाहिए था भाई। एंड इवन अगर वो हैंड टू हैंड या क्लॉस कॉम्बैट फाइट में भी आते हैं तो हॉकाई उसमें भी माहिर है। क्लिंट ने भी इतने सालों से शील्ड का साथ दिया है तो उसकी एबिलिटीज ऑटोमेटिकली एनहेंस्ड हो गई हैं। ऊपर से क्लिंट स्वॉर्ड को भी बहुत अच्छी तरह चलाता है, जो हमने अवेंजर्स एंड गेम देखा था। ओवरऑल क्लिंट आराम से केट को डिफीट कर सकता है। नेक्स्ट सिखाई क्लिंट ने था भाई केट को तीर कैसे चलाते और वही जीतेगी, नाम उनकी भाई। बात करते हैं आयरन मैन वर्सेस वॉर मशीन की। देखो वॉर मशीन को आर्मर्स आयरन मैन ने ही दिए हैं, जिसका मतलब साफ हुआ कि आयरन मैन को ये बात पता होगी कि आर्मर्स को किस तरह रोका जाए, उनके वीकर पॉइंट कहाँ पे है। टोनी को ये बात पहले से पता होगी तो वो वहीं पे अटैक करेगा एंड वॉर मशीन को इजीली डिफीट कर देगा। वॉर मशीन के हमने कंपैरिजन पहले भी किए हैं, जहाँ पे मैं बोलता था कि वॉर मशीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को फाइट तो दे ही सकता है, लेकिन आयरन मैन के केस में मैंने इजीली वर्ड इसीलिए यूज किया क्योंकि वॉर मशीन उसके सामने टिकने भी नहीं वाला। क्योंकि सिंपल सी बात है कि हमने जो चीज क्रिएट की होती है हमें उसकी वीकनेसेस पता होती है। आयरन मैन नहीं बना था तो इसीलिए आयरन मैन को पता होगा वॉर मशीन का वीकनेस क्या होगा। आयरन मैन भी वैसा ही करेगा, वो आराम से वॉर मशीन को डिफीट कर देगा। नेक्स्ट अगर हम कैप्टन अमेरिका एंड सैम विल्सन की बात करते हैं तो ये कंपैरिजन थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कैप्टन अमेरिका के साथ म्योनिर नहीं दिया है। देखो फैल्कन खुद भी फ्लाई कर सकता है, इसलिए वो कैप्टन अमेरिका को हवा से ट्रैप कर सकता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, भाई वो रनिंग भी इतनी तेज कर सकता है कैप्टन अमेरिका, उसे दौड़ते दौड़ते और एक शील्ड मार दिया ना फैल्कन भी उससे बहुत ज्यादा है। सीधी बात है कि ऊपर आसमान पे ही रह के अगर वो कैप को हराने को सोच रहा है तो ऐसा नहीं होने वाला, उसे कैप के पास आना ही पड़ेगा। कैप के पास अगर वो आने की गलती करता है तो कैप अपनी शील्ड को उससे बहुत बेहतर चलाना जानता है, जिस वजह से। पर मुझे नहीं लगता भाई कैप्टन मारेगा भाई फैल्कन को,
समझाने की कोशिश करेंगे, और अगर फाइट हो गया तो, क्योंकि हमारा वो बोला उसके ऊपर शील्ड से अटैक कर सकता है। कैप की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी तो है कि वो उसके बाकी अटैक से सरवाइव कर जाए एंड उसकी शील्ड उसके डिफेंस में काम ही आती है। बाकी कैप की अगर कॉम्बैक्ट स्किल्स की बात करें तो आपने देखा ही है कितनी माहिर है। आयरन मैन का सूट भी एक टाइम पे उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। ऊपर से अगर कैप्टन अमेरिका फैल्कन के ऊपर भी वैसे पंचेस टिका देता है तो फैल्कन के कोई चांस नहीं बनने वाले, यानी कैप्टन अमेरिका इस बैटल को एट द एंड जीत ही जाएगा। अगर हम हल्क एंड शी हल्क की बात करते हैं तो क्लियरली विनर हल्क है। हल्क ने जिस तरह चिथोरी आर्मी का सब 1 सेकंड भी नहीं टेकने वाला, 1 सेकंड भी। वो सी हल्क भाई, हल्क इतना ताकतवर है भाई। पाया गया, एक एवेंजर्स का हल्क लेविथिन भी, को एक फिर पंच वो से इन ढेर कर गेम का दिया। हल्क मैंने भाई। वो हल्क शी एवेंजर्स हल्क के द आगे एवेंजर्स बहुत का ज्यादा हल्क है पावरफुल ना। है। हालांकि कुछ पॉइंट में शी हल्क एक सीरीज में सेकंड तो हल्क क्या को है, उससे थोड़ा कमजोर मिली दिखाने की सेकंड भी कोशिश नहीं की टिक गई है, पाएगा बट वो सी हल्क। जस्ट जोक थे। हल्क शी हल्क से बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फोर्थ वॉल हाँ, जैसी बकवास ऐड करते हैं तो बात अलग हो जाती है, लेकिन मैं उसे ऐड नहीं करने वाला। हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं कि क्या किया एमसी भाई वालों ने तुम, हल्क को मार्वल बहुत एमसीयू ज्यादा वापस ले आओ कमजोर भाई कर हल्क दिया को है, प्लीज। बट वो इतना भी कमजोर नहीं कि इससे ही हार जाए। इसमें अब हम लास्ट माइटी कंपैरिजन थॉर और करते हैं थोर थॉर का वर्सेस माइटी टक्कर का थॉर का। मुकाबला होगा शायद। तो आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है, रिजल्ट आपके सामने खुद है। थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर है जिसकी हेल्प से वो टेलीपोर्टेशन कर सकता है। ऊपर से अगर वो उसके म्योन्यूर को से अलग करता है तो जेन के पास पावर ही क्या बचेगी। थॉर की लाइटनिंग मैनिपुलेशन एंड वेदर मैनिपुलेशन एंड उसका एक्सपीरियंस जेन से बहुत ही ज्यादा है, या मैं कहूँ हजारों साल ज्यादा है। इस बैटल में जेन जो लाइटनिंग यूज करेगी थॉर के ऊपर उसका कोई असर हाँ नहीं भाई, होगा, कोई असर लेकिन नहीं अगर है। थॉर ने लाइटनिंग यूज एक की वो तो वो तो यही इतनी ओवर गॉड पावर्ड ऑफ होगी कि थंडर। जेन के ऊपर डेफिनेटली उसका असर होगा, क्योंकि थॉर गॉड ऑफ थंडर है ना कि जेन। तो ओवरऑल रिजल्ट तो हमारे सामने साफ है कि ओल्ड एवेंजर्स इज क्लियरली मोर पावरफुल देन न्यू एवेंजर्स। देखो, अगर मैं सच कहूँ तो थॉर इन 6 के लिए काफी है। माइटी थॉर एंड हाँ वॉर भाई, मशीन जैसे करेक्टर ही थॉर को थोड़ी देर तक टिका सकते हैं, बाकियों के साथ ठीक है क्या होगा सकते आपको भी पता है, इनफैक्ट शीयल के साथ भी। बाकी आज का ये वीडियो तो यहीं तक था, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 6 एवेंजर्स को सिलेक्ट किया है, न्यू वाले, जो हमारे पुराने एवेंजर्स के ओके। साथ रिसेंबल करते ओके, थे। 6 एवेंजर हालांकि सही अभी था भी बहुत से एवेंजर्स भाई। बचे हैं, तो 6 अगर आप एवेंजर्स उन पे लेके 6 एवेंजर आराम से भाई। अभी का एवेंजर क्या है भाई, क्या है सीक्रेट और में, प्लीज उसे वापस ले देना भाई। मार्वल ओल्ड एवेंजर्स को, हल्क को भी सही कर देना। कैप्टन अमेरिका आयरन मैन तो शायद वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अभी वो बुढ़े हो गए। फिर भी देखते हैं क्या होगा, किसको क्या पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।